पाक फौज ने चमन के इलाके स्पिन बोल्डक में अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज के हमलों को नाकाम बना दिया। 15 से 20 अफगान तालिबान हलाक। अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज की जानिब से 4 मकामात पर अलग-सुब हमला किया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाक फौज की जवाबी कार्रवाई ने उन अफगान तालिबान को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज के दहशतगर्द देहात और मासूम लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज के दहशतगर्दों ने पाक अफगान दोस्ती गेट को अपनी तरफ से उड़ा दिया। गेट को तबाह करना साबित करता है कि अफगान तालिबान तिजारत और मकामी आमदोरफ्त के हामी नहीं। पाक फौज ने फितनल ख्वारिज और अफगान तालिबान के गुज़िश्ता रात कुरम सेक्टर पर हमले की कोशिश को भी नाकाम बनाया था। कुरम सेक्टर पर जवाबी हमले के दौरान अफगान तालिबान की 8 पोस्टें और 6 टैंक तबाह किए गए। पाक फौज ने कुरम सेक्टर में मुतादिद दहशतगर्दों को भी हलाक और अमरीकी साख्ता असलहा भी कब्जे में लिया। तालिबान का पाकिस्तान पर हमला शुरू करने का इल्ज़ाम बेबुनियाद और झूठा है। तालिबान की कार्रवाई दो तरफा तिजारत और कबायली रवायात की खिलाफ ज़हनीत की अक्कास है। ISPR का कहना है कि पाकिस्तानी चौकी या सामान पर कब्जे के दावे प्रोपेगेंडा हैं। पाक फौज हर जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। कौमी खुद मुख्तारी और सरहदी सालमियत के दिफा के लिए फ़ौज पाकिस्तान पुरअज़्म है। खैबर पख्तूनख्वा के नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी आज हलफ उठाएंगे। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी कराची से पेशावर पहुंच गए। गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी की तैयारियां जारी। तकरीब 4 बजे होगी। पेशावर हाईकोर्ट में अपोजिशन का नौ मुंतखब वज़ीर आला के इंतखाब के खिलाफ केस, अदालत ने केस का फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए कि हमारे सामने चीफ जस्टिस का ऑर्डर है, हम क्या कर सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या केस वापस लें या हम मेरिट पर फैसला करें। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि आज आइन दुश्मन की एक और कोशिश नाकाम हुई। आज नई हुकूमत होगी, वज़ीर आला हल्फ लेंगे। हम बानी PTI के कारकुन हैं, हमें किसी का खौफ नहीं है। सदर PTI जुनैद अकबर ने कहा कि पेशावर हाईकोर्ट ने इंसाफ का साथ दिया। तमाम सियासी पार्टियों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। ये इदारे हमारे हैं, हम इनकी इज्जत करते हैं। इदारे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठ जाएं, आप हल निकालें। PTI आपके साथ खड़ी होगी। हमने आइन के तहत चलना है, हम मसाइल का हल निकालना चाहते हैं। रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 26 नवंबर थाना सादिकाबाद केस में अलीमा खान समेत 10 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। अदालत ने आइंदा समात पर इस्तगासा के 5 गवाह तलब कर लिए। अदालत ने मुकदमे की समात 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। और कौमी मईशत के लिए खुशखबरी, पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान को EFF के तहत $1 अरब और मौसमियाती तब्दीलियों के फंड के तहत $1 करोड़ इजाफी मिलेंगे। दोनों प्रोग्राम्स के तहत मजमूई अदायगी $3.3 अरब तक पहुँच जाएगी। IMF का पाकिस्तान के इक्तिसादी प्रोग्राम में बतदरीज इस्तेहकाम का एतराफ़। एलामी में कहा गया कि 14 साल बाद पहली बार माली साल 2025 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस रहा। माली तवाज़ुन प्रोग्राम हदफ से बेहतर, अफरात ज़र काबू में है। ज़र मुबादला के ज़खायर में भी बेहतरी आई है। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। आगा सिराज दुरानी कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। चंद हफ्ते कबल आगा सिराज दुरानी को ब्रेन हेमरेज के सब अस्पताल लाया गया। आगा सिराज दुरानी पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के करीबी साथियों में शामिल थे। मरहूम के वालिद और चचा भी सिंध असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर रहे। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। कहा, आगा सिराज दुरानी ने जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ में नुमाया किरदार अदा किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, आगा सिराज दुरानी पीपल्स पार्टी के मुखलिस, वफादार और उसूल पसंद रहनुमा थे। मरहूम की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान का एजाज़ 2026 से 2028 तक अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल का रुकन मुंतखब हो गया। एक्स पर अपने बयान में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा,
पाकिस्तान को काउंसिल के लिए भारी अक्सरियत से वोट मिले। ये इंतखाब इंसानी हुकूक के फ़रोग में पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ है। पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर इंसानी हुकूक के लिए काम जारी रखेगा। सदर ट्रंप का एक बार फिर हमास को जल्द गैर मुसल्लह होने का पैगाम। खबरदार किया कि हमास को गैर मुसल्लह होना होगा, ना हुआ तो हम कर देंगे। हमास को गैर मुसल्लह करने का ये अमल मुमकिन तौर पर पुरतशद्दुद होगा। इसराइल के तमाम 20 जिंदा यरगमाली वापस आ गए, अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ। वादे के मुताबिक तमाम हलाक मुगवियों की लाशें वापस नहीं आई। गजा जंगबंदी का दूसरा मरहला अब शुरू हो रहा है। हमास ने मजीद 4 यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। मजीद 4 लाशें आज किसी वक्त हवाले की जाएंगी। इसराइल की जानिब से भी 45 फ़लस्तीनियों की मैयतें गजा भेज दी गईं। उधर गजा में शहीद फ़लस्तीनियों की लाशें मिलने का सिलसिला जारी। मजीद 44 लाशें और 29 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। 38 लाशें मलबे के नीचे से मिली। शोहदा की मजमूई तादाद 67,913 हो गई। इसराइली काल कोठरियों से आज़ादी। फ़लस्तीनी कैदी सालों बाद घरों को लौटाए। अहले खाना के चेहरों पर खुशी के आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। कोई अपने बूढ़े वालिद के गले लगकर बेसाख्ता रो पड़ा तो किसी ने अपनी माँ के हाथ चूम कर सजदा शुक्र अदा किया। तबाह हाल गजा की तामीर नौ के लिए $50 अरब दरकार। IMF ताउन करने को तैयार। IMF की नायब चीफ इकोनॉमिस्ट का कहना है गजा अमन मुआहिदा खित्ते की मुआशी बहाली का मौका है। गजा की तामीर नौ में ताउन के लिए तैयार हैं। इसराइल और हमास के दरमियान अमन मुआहिदा खित्ते में देर पा इस्तेहकाम ला सकता है। अमन मुआहिदे से मिस्र और उर्दन जैसे मुतासरा ममालिक को भी मुआशी सहारा मिलेगा। लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट पार्ट 1 के नताइज का ऐलान कर दिया। 1,72,000 उम्मीदवारों के इम्तिहान में शिरकत। 79,500 फेल हो गए। कामयाबी का तनासुब 53.77% रहा। साहिवाल बोर्ड में 42,529 तलबा और तालिबात ने इम्तिहान दिया। 23,182 ने कामयाबी हासिल की। पास होने वालों का तनासुब 54.51% रहा। फैसलाबाद बोर्ड में कामयाबी का तनासुब 55.7% रहा। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दौरान तालीम नशा करने का एतराफ़। कहा दोस्तों के साथ वीड का नशा किया तो यूं लगा लंदन से वापस सवात पहुंच गई हूं। तालिबान हमले की याद ताज़ा हो गई। लगता था सब भूल चुकी हूं, लेकिन नशा करते ही सब आंखों के सामने आ गया। वहशत का दौरा पड़ने पर दोस्तों ने मुझे एक कमरे में पहुंचाया जहां उल्टियां हुई। सारी रात इस डर से नहीं सोई कि दोबारा शायद जिंदा उठ ही ना सकूं। भारतीय रियासत राजस्थान में हादसा। बस में आग लगने से 20 मुसाफिर झुलसकर हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। जैसलमेर से जोधपुर जाने वाली बस में 57 अफराद सवार थे। बस में लगी आग पर काबू पा लिया गया। जख्मी मुसाफिर अस्पताल मुंतकिल।